विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने रोहतक में समलैंगिक कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और डीसी रोहतक को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का कहना है कि समलैंगिक कानून भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। यह कानून मानव समझ से दूर है। पुरुष और नारी सभ्य समाज का एक सूत्र है। इससे न तो समाज विकसित होगा और न ही राष्ट्र विकसित होगा। पश्चिम में बढ़ती इस विकृति को मौलिक अधिकार देना, उसे कानूनी जामा पहनाना, संविधान संरक्षण की ढाल का प्रयोग करना भारतीय समाज के लिए उचित नहीं है। हमारे संस्कारों से विकृत करने का समाज विरोधी संगठनों का एक बड़ा प्रयास है। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि जैन है। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और अपना यहाँ पर एक जीजा माता सेवा न्यास एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है, उसके सचिव हूँ। मैं यहाँ पर माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने आई हूँ कि जो न्यायालय के द्वारा समलैंगिकता के ऊपर कानून बनाने के लिए जो त्वरित एक्शन लिया जा रहा है वो उसको ना करें, क्योंकि समलैंगिकता हमारे समाज की एक मानसिक विकृति है, क्योंकि ये समाज व्यवस्था को तोड़ती है। इससे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो टूटता है, हमारी परिवार व्यवस्था टूटती है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह एक संस्था है, केवल पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार नहीं, जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट किया और तोड़ दिया। हमारे यहाँ तो जन्मों जन्मांतर तक इसको मानते हैं। तो ये कानून हमारे धर्म और संस्कृति को चोट पहुँचाता है। इसलिए इस कानून को ना बनाकर समाज को जागृत होने दीजिए। समाज चाहेगा तो अपने आप इसको निर्णय लेगा। ये वैसे भी कानून हमारे को जो 1954 में मैरिज एक्ट है उसके अनुसार जो अधिकार मिले उसका उल्लंघन है, क्योंकि उसके अंदर लिखा है कि एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच ही संबंध हो सकते हैं। और केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में देखें ये संबंध एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच ही होते हैं। उसी से संतान उत्पत्ति होती है, उसी से विवाह होता है। तो इसके अनुसार कोई भी रहेगा, आगे संतान उत्पत्ति नहीं होगी, आगे समाज व्यवस्था नहीं होगी। जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि वसुधा पर कोई कुटुंब ही नहीं होगा। और इन लोगों का कहना कि हम किसी बच्चे को लेकर पालेंगे, संस्कार देंगे, तो जैसे संस्कार इन्होंने लिए हैं, जैसा ये व्यवस्था जीवन में जी रहे हैं, वही उस बच्चे को देंगे। यानी एक समाज व्यवस्था को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे कुछ लोग मिलकर इस प्रकार का कर रहे हैं। क्योंकि वो जो रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ कहाँ है, कोई व्यक्ति उनको इसका कोई ताना देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाज व्यवस्था को तोड़कर जीने का निर्णय लिया है। चलिए, आपने निर्णय लिया तो आप रहिए, क्योंकि आपको आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी पूरे समाज की व्यवस्था को तोड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वो इस प्रकार का कार्य ना करें। संसद को आवश्यकता लगेगी, समाज की आवश्यकता लगेगी तो कानून बने। उसका पालन करने में अगर कोई दिक्कत हो तो न्यायालय को आना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का काम न्याय देना है, कानून बनाना नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से भी हमने राष्ट्रपति महोदय को भी ये भेजा है, क्योंकि वो स्वयं एक महिला है और इस परिवार व्यवस्था को जानती हैं, और इस कारण एक ज्ञापन उनको भेजा है कि वो भी हमारी बात को सुने, समाज को सुने, क्योंकि इस समाज की ही वो राष्ट्रपति है। ये हमारा। क्या नाम है? ममता भोला। हाँ जी, डीसी साहब से बात हुई है। बहुत ही सहर्ष उन्होंने हमारे ज्ञापन को स्वीकार किया है, और ज्ञापन देने का एक ही औचित्य था कि जो हमारी माननीय सम्मानीय न्यायालय है उन्होंने एक त्वरित विचार किया कि हम जो है ये जो LGBT कम्युनिटी है इसके लिए कुछ करें। देखिए, समाज में अन्य समस्याएं भी तो हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जो अभी तक पेंडिंग है, हम इसे कह सकते हैं, तो हम पहले उसकी तरफ ध्यान दें। LGBT इतना इम्पॉर्टेंट इशू नहीं था हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर के लिए। और सबसे बड़ी बात ये भी कहना चाहूँगी कि विकृति को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। एक विकृति है, उसको स्वीकृति आप कैसे दे सकते हैं? एक व्यक्ति एकाकी रहता है, वो चाहे पुरुष है या महिला है, और उसे लगता है कि मैं किसी और के साथ भी वैसे रह सकता हूँ अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए, क्योंकि वो एक स्वतंत्र विचारधारा के अंतर्गत पाश्चात्यता को जो है उसका अनुसरण कर रहा है। जबकि विषय ये है कि भारतीय समाज एक उदाहरण है पूरे मैं कह सकती हूँ विश्व के अंदर, कि इसका ताना बाना जो है वो प्राचीन काल से बहुत अद्भुत रहा है। पोते ने दादे से बात करी और दादा के अनुभव को साझा किया। जब हम उस तरह के समाज में रहते हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जो ये LGBT वाली जो कम्युनिटी की बात की जा रही है, ये एक तरह से
समाज के अंदर ऐसी विकृति आ रही है युवाओं के बीच में, इस पर सोचना जरूर चाहिए, पर इसको ठीक करने के लिए कोई कानून बना देना जिसमें कि उनकी स्वीकृति रहे, वो सही नहीं लगता हमें। हमें लगता है कि हम सबका ये दायित्व बनता है कि बालकों को या जो ऐसे युवा बच्चे हैं उनको कोई एक डायरेक्शन मिले ताकि वह समाज में एक पूर्ण सहयोग दे सके। सिर्फ एकाकीपन दूर करने के लिए एक कम्युनिटी बना दी गई है, वो सही नहीं है हमारी व्यवस्था के लिए। धन्यवाद। ये क्या है? ये मुहिम समलैंगिकता के विषय पर है, जो कि कानून बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नित्य रोज इसकी जो कार्रवाई चल रही है। हम भारत सरकार से और सर्वोच्च न्यायालय से ये पूछना चाहते हैं कि भारत में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर निरंतर काम होना चाहिए, जिन पर रोज़ प्रतिदिन कार्रवाई होनी चाहिए। उन कार्रवाइयों पर ध्यान न देकर ऐसे विषय को चुना गया जो कि हमारी पुरातन संस्कृति के खिलाफ है। विवाह एक हमारी सामाजिक रीति है जो हमारी धर्म और संस्कृति के तहत कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति बच्चा बड़ा होता है तो परिवार स्वयं ही उसकी शादी करता है और एक सामाजिक रीति को आगे चलाता है, और ये क्रिया निरंतर चालू है। लेकिन पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है? पाश्चात्य देशों में माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, अलग नौकरियां करते हैं। वो अपने नौकरियों पर ही अपने साथियों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिसे समलैंगिकता बोलते हैं। तो भारत में ये संस्कृति नहीं है। अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, तो ये हमारी संस्कृति के कतई सूट नहीं करता, ये खिलाफ है। हम तो सिर्फ भारत सरकार से ये माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे ये खिलाफ काम हो रहा है, हमारी धर्म और संस्कृति के खिलाफ, हमारे समाज व हमारे परिवारों के खिलाफ ये जो कार्य हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, ना कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। किसको मिले आज हम